नमस्कार दोस्तों। आज का विषय है हम डिप्रेशन से कैसे छुटकारा पाएं। हाउ टू गेट रिड फ्रॉम डिप्रेशन। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था आप लोगों से कि डिप्रेशन क्या है। डिप्रेशन के बारे में काफ़ी चीज़ें बताई थी कि कैसे होता है, क्या होता है। अब समस्या ये है कि यदि हम डिप्रेशन में आ गए हैं ना चाहते हुए भी, तो हम इससे छुटकारा कैसे पाएँ। इससे संबंधित आज आपको मैं कुछ बहुत ही ऐसी कॉमन जानकारियाँ और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दूंगा। यदि आप वो सब चीज़ें जीवन में अपने ढाल लेंगे तो मुझे वो पूरी उम्मीद है कि आप अपने डिप्रेशन से छुटकारा पा पाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है, यदि आप डिप्रेशन में जाना नहीं चाहते तो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आपका एक दोस्त होना, आपका एक मित्र होना। मित्र चाहे वो लड़का हो या लड़की, से कोई मतलब नहीं है। मतलब यह है कि आपका एक ऐसा दोस्त हो जिससे आप अपने दिल की बात शेयर कर सकें, अपने अंतर मन की बात उसको बता सकें। आपको कोई सुख है तो वो उसके साथ बांट सकें, कोई दुख है तो उससे बांट सकें। तो ऐसा एक दोस्त होना जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि वो ऐसा एक दोस्त आपके पास है तो आप उसके साथ बिना झिझके, बिना किसी फॉर्मेलिटी के, बिना किसी डिसिप्लिन के, बिना अनडिसिप्लिन होकर आप उससे अपने मन की कुछ भी बात शेयर कर सकते हैं, कुछ भी बात कह सकते हैं, जिससे कि आपके मन में यदि कोई चीज़ इकट्ठी हो रही है, वो जो एक तूफ़ान बन रहा है, जिसके तूफ़ान के चलते कई बार कई लोग गलत कदम उठाने की कोशिश करते हैं, वो तूफ़ान रिलीज़ हो जाएगा, वो तूफ़ान रिलैक्स हो जाएगा, क्योंकि आपने मन में उस चीज़ को एकत्रित नहीं होने दिया, इकट्ठा नहीं होने दिया, पाइल अप नहीं होने दिया। आपने यदि कोई चीज़ अपने मन में पाइल अप नहीं होने दी, कोई चीज़ इकट्ठी नहीं होने दी, तो नेचुरली रिलीज़ करने का साधन आपके पास था आपका मित्र। आपने अपने मन की कोई भी अच्छी सच्ची कड़वी बातें उसके साथ शेयर करी और आप रिलैक्स फील करने लगे। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने जीवन में किसी भी शौक़ को रखते हैं तो उसको छोड़े नहीं। अब शौक़ कुछ भी हो सकता है। शौक़ मिट्टी से खेलने का हो सकता है, जो कि शायद बचपन में आप खेलते भी होंगे कुछ लोग। शौक़ पौधे लगाने का हो सकता है, गार्डनिंग जिसे हम बोलते हैं, आप पौधे लगा सकते हैं। शौक़ पानी से खेलने का हो सकता है। किसी भी प्रकार का शौक़, जो भी शौक़, और उसमें आपको शर्माना नहीं है कि लोग क्या कहेंगे, दुनिया क्या कहेगी, सोचना नहीं है। आपका यदि दिल है पानी से खेलने का तो पानी से खेलिए, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आप चाहे 8 साल के हैं, चाहे 80 साल के हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जीवन आपका है, खुशी आपकी है, दुख आपका है। तो आपने अपने जीवन में, आपको खुशी चाहिए, दुख चाहिए, जीवन को हेल्थी रखना है, तो इन सब चीज़ों को आपको खुद ही सोचना है। अपने जीवन को आपने कैसे खुशहाल बनाना है। तो आप अपने शौक़ को पूरा करने के लिए आपको किसी तरह की कोई हिचक, कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। चाहे आप मिट्टी से खेल रहे हैं, चाहे आग से खेल रहे हैं, चाहे पानी से खेल रहे हैं। Whatever you find better, you must do it। क्योंकि जहाँ पर आपको खुशी मिले वो जीवन में कार्य ज़रूर करना है, आपने ज़रूर करना है। वो शौक़ किसी भी प्रकार का हो। इस तरह से इससे संबंधित कुछ भी चीज़, किसी का यदि कोई भजन में मन लगता है तो वो भजन सुन सकता है। किसी का कोई धार्मिक स्थानों पे जाके मन लगता है, धार्मिक स्थानों पे जाके कर सकता है। किसी को टूर्स एंड ट्रैवल की शौक़ होता है कि मुझे टूर्स करने हैं, ट्रैवल करना है, दुनिया देखनी है, पूरे जंगल देखने हैं, नदियाँ देखनी है, पहाड़ देखना है। तो उसका जो भी मन है, उस मन को वो अपना ज़रूर पूरा करे, और उसको पूरा करने के तहत उसके मन को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा। और जैसे ही मन को शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, मन स्थिर होगा, तो अपने आप डिप्रेशन को दूर होगा। तो मैंने आपको बताया, एक आपको अपना मित्र बनाना है, एक आपको अपने शौक़ पर पूरे करने, और तीसरा एक सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बचपन को नहीं खोने देना। अपने आप को इतना बड़ा मत बना लेना कि आप हंसना भूल जाएं। हंसते कैसे हैं, कितना खुलकर हंसते हैं, वो सब आप पर निर्भर करता है। आपने इसमें ये नहीं सोचना कि मैं दुनिया के सामने नहीं हंसूँगा, दांत फाड़ के नहीं हंसूँगा, मुंह फाड़ कर नहीं हंसूँगा। मुझे इन चीज़ों को कुछ नहीं सोचना। आपको इन चीज़ों को कुछ नहीं सोचना। आपने सिर्फ़ और सिर्फ यदि हंसना है, दिल खोल कर हंसना है। हंसते समय आपने फॉर्मेलिटीज़ को नहीं देखना, दुनिया को नहीं देखना, सामने वाले को नहीं देखना। यदि आप अपना बचपन अपने साथ रख पाते हैं, हमेशा कहीं ना कहीं एक बच्चा बचपन आपके साथ रहता है, तो डेफिनेटली आपको आपके जीवन में खुशी मिलेगी, आपका डिप्रेशन
चौथी सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि आप डिप्रेशन में आ गए हैं और आप इन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व नहीं है, यानी कि आपका कोई दोस्त नहीं है या आपका कोई शौक़ नहीं है या आप अपना बचपना भी कायम नहीं रख पाते, तो कृपया करके कभी भी अकेले मत रहें। यदि किसी फ्लैट में आप अकेले रह रहे हैं, किसी घर में अकेले रह रहे हैं, तो कृपया करके अकेले रहना अवॉइड करें, क्योंकि अकेले रहने से मन में हमेशा गलत ख्याल पनपते हैं, गलत ख्याल पैदा होते हैं और कहीं ना कहीं बार बार मन में ऐसे ख्याल आते हैं जो आपके जीवन के ऐसे दुख भरे कारण रह चुके हों, दुखों से भरे हुए ख्याल रह चुके हों, जो आपको बार बार आगे छेड़ेंगे, तंग करेंगे, पिन करेंगे और बार बार आप सोच कर फिर डिप्रेशन में ज़्यादा आएंगे। तो कृपया करके अकेले कभी भी मत रहें, हमेशा लोगों के साथ रहें। यदि मजबूरी है अकेले रहना तो कोशिश करें कि सुबह शाम कहीं वॉक पे चले जाएं, कुछ देर बाहर गार्डन में घूम लें या अपना मूड चेंज करने के लिए कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ या किसी को घर में इनवाइट कर लें। ऐसी कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करते रहें। आखिरी में मैं आप सबसे सिर्फ इतनी विनती करूँगा कि यदि फिर भी मेरे किसी भाई को, मेरे किसी दोस्त को ऐसी स्थिति में मेरी हेल्प की ज़रूरत हो, मेरी सहायता की ज़रूरत हो, तो प्लीज़ मेरा नंबर नोट कर लें। मेरा नंबर है 9312242114। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, 9312242114। मेरा नाम दीपक बंसल है। आप बिना झिझक मुझे कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, हमेशा मैं आपके साथ हूँ। कोशिश करूँगा कि आपका जीवन में सुखों से भर सकूँ। जय श्री राम।